कहते हैं कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और जिनके अंदर असल में हिम्मत होती है ना, वही असली उड़ान भरते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं कुछ नरेश मीणा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को देखकर उन लोगों के साथ इतना सैलाब जुड़ रहा है, ऐसे ऐसे नेता जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे युवाओं का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है कि उन्हें किसी के घर जाकर भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। आज उनके संघर्ष की कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब संघर्ष शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक जो लोग उनके साथ थे, उन्हीं में से एक आज हमारे साथ है रवि मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी कि आप छात्र राजनीति में जब से नरेश मीणा जी थे तब से आप यहाँ पर उनके साथ हैं, आपने कितने करीब से उन्हें देखा है जब संघर्ष शुरू हुआ था तब से लेकर? मैं मैडम उनके हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनको बहुत करीबी से देखा हुआ है मैंने आज तक। उनके जैसा मैं डॉक्टर साहब के भी साथ रहा हूँ, पहले काफ़ी दिन पहले डॉक्टर साहब के साथ भी रहता था, लेकिन उनके जैसा नरेश मीणा के जैसा नेता आज तक मैंने कोई देखा नहीं। क्या फ़र्क देखते हैं आप डॉक्टर साहब में और नरेश मीणा में? डॉक्टर साहब में ऐसी तो मतलब फ़र्क वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी नरेश मीणा जैसा संघर्षशील नेता, गरीबों के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। उनके नरेश मीणा जैसा नेता आज तक मैंने कोई नहीं देखा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से वो गुस्सा करते हैं, नाराज़ जल्दी हो जाते हैं, इस कमी के कारण प्रशासन और सरकार की गिरफ्त में वो आ जाते हैं बार बार? अब की बार झालावाड़ में भी मैं उनके साथ था, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो तो प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनको फंसाया हुआ है। बाकी गुस्से करने उन्होंने ये कहा था कि भाई साइड में हो जा, तो भाई साहब ने ये बोला था कि हम साइड में तो बैठे हैं, हम किसी कोई एम्बुलेंस नहीं रोक रहे, कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था। वो तो ज़बरदस्ती ही वहाँ पे बीजेपी वाले जो लोग थे वो ज़बरदस्ती नारेबाजी कर रहे थे पीछे से, और उन्होंने बोला या तो तुम हटाओ इनको या फिर हम हटाते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा था। फिर प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया था, झूठा फंसाया, झूठा मुकदमा लगाया उनके। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पूरी मिलीभगत बीजेपी की थी इस बार झालावाड़ वाले मामले में? बिल्कुल पूरी मिली भगत इसमें वसुंधरा राजे की और उनका जो बेटा है जो वहाँ से सांसद है उनकी मिली भगत थी वहाँ पे। तो क्या लगता है आपको कि अब फिर से एक बार उन्हें 8 महीने के बाद तो वो जेल से बाहर आए थे, जन क्रांति यात्रा ज़ोर शोर से चल रही थी, क्या इस डर के कारण उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया है? हाँ बिल्कुल, एक तो ये जन क्रांति यात्रा चल रही थी इसके कारण, और दूसरा जो डूंगरी बांध वाला मामला चल रहा था उसके कारण उनको दोबारा जेल में डाल दिया है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने उनके संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी आपको याद हो कि नहीं आपने उस टाइम उन्हें रियल स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए देखा हो? छात्र जीवन से आप उनके साथ हैं, छात्र राजनीति के जीवन से उनके साथ हैं। अब समरावता वाले मामले में भी मैं उनके साथ था, तभी भी मैंने उनको देखा। जब और चुनाव न्यू यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए थे, जब निहारिका मीणा चुनाव लड़ी थी, जब भी मैं उनके साथ था, और मतलब कंटिन्यू उनके साथ रहता हूँ। क्या हुआ था समरावता वाले दिन जब आप थे उनके साथ? आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले की सज़ा 8 महीने की जेल होनी चाहिए थी? नहीं मैडम, ऐसा कोई मामला नहीं था, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। वहाँ पे हम सब लोग थे। पहले तो उन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने हमारा खाना था, 5000 आदमियों का खाना बनवाया था, बिस्तर मंगवाए थे कार्यालय से, तो वो मतलब पहले तो टोल पे रोका हुआ था, फिर वहाँ से भी हम लेके आए उनको जैसे तैसे करके। फिर वहाँ पे जहाँ हम धरना दे रहे थे वहाँ पे खाना रोक दिया था हमारा, तो हम जैसे ही खाने को लेने जा रहे थे, हमने ये कहा था भाई सब बैठ जाओ, बैठा दिया था सब लोगों को खाना खाने के लिए। हमने तो पुलिस वालों को भी ये बोला था कोई आप लोग भी खाना खाओ, आप भी हमारे साथ सुबह से यहाँ पे हो तो आप भी खाना खाओ। उनको भी हमने खाना खाने के लिए बोला था, लेकिन जैसे हम खाना लेने के लिए गए थे तो उन्होंने तो लाठीचार्ज कर दिया और हमारी वाड़ियों में भी आग लगा दी वहाँ पे, और वाड़ियों में आग लगा दी वहाँ पे, और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, मिर्ची बम वगैरह, आंसू गैस के गोले और खूब लाठियाँ दी। और वो तो वहाँ पर के समरावता के लोगों ने हमारे मतलब हमको जीवन दान दिया एक तरीके से, मान लो। क्या लगता है आपको कि अंता में उपचुनाव होने वाले हैं, ये नरेश मीणा जेल से बाहर आए और जेल से बाहर जाने तक, जेल में अंदर आने तक के पूरे सफ़र के बीच में आप अंता के उपचुनाव को किस तरीके से देखते हैं? नरेश मीणा का बाहर आना कितना ज़रूरी मानते हैं उसके? बिल्कुल, नरेश मीणा का बाहर आना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। नरेश मीणा अगर बाहर आते हैं तो अंता से चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। तो देखिए, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। बाबूजी मेरे साथ यहाँ पर है। मैं जानना चाहती हूँ बाबूजी आपसे कि नरेश मीणा के साथ जितना अन्याय हुआ है, क्या कहेंगे उस पर आप? ये कहेंगे हम तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है और वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई पे है। तो ईमानदारी और सच्चाई की ये सज़ा कितनी आपको लगती है ठीक है, जो बार बार उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है?
मतलब बार बार उसको जेल में इसलिए डाल दिया जाता है कि वो सरकार उनसे डर रही है कि हो सकता है कि मतलब ये इतना वो हो जाएगा तो मतलब ये सरकार दोबारा से नहीं बन पाएगी। लेकिन मीणा समाज में किरोड़ी लाल मीणा जी का इतना देखा जाता है, प्रभुत्व इतना ज़्यादा है। किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में बयान दिया कि नरेश मीणा को तो बीजेपी ही लड़वा रही थी। आपको क्या लगता है कि राजनीति में नरेश मीणा का फ़ायदा उठाने के लिए, चाहे से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां एक से बढ़कर एक है? देखो, इसमें ऐसा है कि जो भी नेता हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब एक बढ़िया नेता हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मतलब वो ओपन में जो सच्चाई पे है उसमें ओपन में नहीं आने चाहते हैं। पता नहीं उनके ऊपर सरकार का दबाव है या किसी आमजन किसी और का दबाव है, ये उनको पता है या ईश्वर को पता। क्या कहते हैं आप कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाए? अंता में भी उपचुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए, देखिए राजनीति तो होगी, उस सीट पर लड़ने के लिए निर्दलीय उतरना चाहिए या फिर कांग्रेस और बीजेपी का सहारा लेना चाहिए? अब ये तो भाई साहब को पता कि वो मतलब कि किसी पार्टी ज्वाइन करेंगे या निर्दल। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? हम तो ये कहते हैं चाहे वो जेल में रहें, रिहा हों या नहीं हों, लेकिन उनको किसी भी एक बकरी चराने वाला भी बच्चा उसको यदि वो खड़ा कर देगा तो वो अंतर से इलेक्शन जीतेगा। नरेश मीणा में इतना दम है कि वो बकरी चराने वाला बच्चा भी अगर वोट लेने के लिए खड़ा हो जाता है तो वो जीत जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी हार जाएगी? बिल्कुल हारेगी, 100% हारेगी। क्या वजह है इसकी? ये वजह उनकी सच्चाई है और वो ईमानदारी से लड़ते हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी की जीत तो पक्की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बशर्ते नरेश मीणा जेल से बाहर कब आते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं तो जेल में रहकर जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे वो पटखनी नहीं दे देगा कांग्रेस और बीजेपी को। ये तो कहना है इन समर्थकों का। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज़ चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज़ यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।